कुछ करने की चाह है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह बात आज पहली बार लाला हुक्मचंद जैन पार्क में सैर करने आई मिस हरियाणा पूजा एलान ने कही। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस हरियाणा एंड मिसेस इंडिया फेस 2019 पूजा एलाहन। जैसा कि आपने पूछा सर कि मुझे यहाँ आकर कैसा लग रहा है, तो नेचर में आकर, नेचर की मतलब प्रकृति की गोद में आकर, जैसे कि मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ तो प्रकृति से तो मेरा शुरू से ही, बचपन से ही बहुत लगाव रहा है। अभी जैसे कि मैं अभी सिविल हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में हम रहते थे, मेरे फादर एक फार्मासिस्ट हैं, अभी चीफ फार्मेसी ऑफिसर हैं, तो अभी मैं सारा जो वहाँ का प्रकृति का जो जिन झूले झूलते थे हम पीपल के पेड़ पर, वो मैं सब देख कर आई हूँ। तो उसके बाद यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हाँसी में इतना चेंज आ गया है एक पार्क में कि सभी लोग आपस में, जैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं बाहर आ गई हूँ जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इस पार्क में कि सभी लोग मतलब कि एक साथ यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योगा कर रहे हैं और वॉकिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस। हाँ जी, मैं एक बेटी की माँ भी हूँ। मेरी बेटी 9 साल की है और वो भी इसी तरीके से बहुत एक्टिव है, हर फील्ड में बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो मैं भी एक मुहिम को लेकर के चल रही हूँ, बहू बचाओ बहू पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों की कहीं ना कहीं आज के समय में माता पिता सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन बहुओं का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन उस रूढ़िवादिता के कारण बदल रहा है। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पर भी बदलाव आए। देखिए, वक्त के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार हैं, सास ससुर हैं, मुझे लगता है वक्त के अनुसार उनको अपने मानसिक परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि बेटी के समझ के अनुसार फिर भी हम कहीं ना कहीं चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं भी एक बेटी हूँ, मैंने भी अपने माता पिता का पूरा मान सम्मान रखते हुए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे पढ़ाई में क्यों ना हो। मैंने जैसे कि MA हिंदी, BA मेरी यहीं SD कॉलेज से पास आउट हूँ। MA हिंदी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मेरिट में मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने मास कॉम से MA भी की है। आफ्टर मैरिज, कहते हैं कि शादी के बाद स्टॉप लग जाता है, लेकिन अगर आप में जिजीविषा है, कुछ करने की चाह है, आप में आत्मविश्वास है, सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने अपनी MMC के बाद मैंने BEd की, उसके बाद मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है और मैंने MPhil भी की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैं PhD कर रही हूँ हिंदी में ही। और साथ ही मैंने अभी हाल ही में 2017 में जो HPSC का पेपर होता है वो फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई किया है। आज मैं आदमपुर गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। बचपन से एक टैलेंट होता है, जैसे मैं एक्टिविटी स्कूल है यहाँ पर, वहाँ से पास आउट हूँ, फिर मैंने SD स्कूल से पास आउट किया। अंदर ही अंदर एक टीस थी कि मुझे कुछ करना है, इस भीड़ से अलग कुछ उठना है। एक हाँसी जैसे रूढ़िवादी शहर में जहाँ शायद ही लड़कियों, आज बहुत चेंज है, मुझे लगता है कि लड़कियां उठ करके बाहर पढ़ने जा रही हैं, लेकिन उस समय में बहुत कम था कि जो लड़कियां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक पहुंचती थी। तो माता पिता को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो अच्छा लगता है, मैंने बहुत कोशिश की। चुनौतियां तो देखिए वैसे तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली आती हैं, क्योंकि बेटी जब होती है तब भी जो एक बाउंड्री उसके लिए निश्चित कर दी जाती है परिवार में कि ये बेटी है और ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन समय के साथ मैंने बोला कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और शादी के बाद भी बहुत सारी बंधन हैं जो एक महिला को रोकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करते हुए, उसको मेंटेन करते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं, अपने अस्तित्व को साबित करना होता है। नहीं, हरियाणवी तो हम घर में बोलना, हाँ, मेरी मम्मी के साथ घर में जो हमारा जो मेन लैंग्वेज है वो हरियाणवी ही है। जब मुझे लगता है सामने वाला मेरी खुद की, अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी हरियाणवी निकलती है। देखिए, मैं जैसे कि मैंने कहा कि एक बेटी का, एक माँ का, एक बहू का किरदार मैंने निभाया, तो मैं एक अच्छी प्राध्यापिका भी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मेरिट में क्लियर करते हैं, उनके साथ चाहे वो मेरे एक्स स्टूडेंट रहे हों, आज भी मेरे साथ उनके इतने अच्छे संबंध हैं, एज ए शिक्षिका, एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, एज ए रोल मॉडल, एज ए वेल विशर, एज ए गुड मदर कह सकते हैं। कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं मुझे माँ कहकर भी बोलती हैं, हालांकि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट है जो मुझे अच्छा लगता है। अपने किरदार को इस तरीके से बनाइए कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी की ओर, आपका टैलेंट है, जो आपका टैलेंट
दूर दूर तक जब जाता है तब लोग आपकी ओर ज़रूर आकर्षित होंगे। ये सर आप लोगों का प्यार है कि लोग मुझे इतना चाह रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं जो चाहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में भी काम करूं, इसमें भी। और समय के साथ साथ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो शायद मैं आने वाले समय में आप लोगों के सबके साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया करूं। जो लोग सच्चे हैं वो लोग हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं। और आप देखिए आज के समय में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। हाँ, एक समय था बीच में कि जब फूहड़पंथी बहुत ज़्यादा आ गई थी हमारे हरियाणवी गीतों में, हरियाणवी कल्चर में, हरियाणवी फिल्मों में, लेकिन अभी बहुत अच्छा काम हमारे जो हरियाणवी कलाकार हैं जैसे नवीन विशु जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, राजू पंजाबी जी अच्छे गाने गा रहे हैं, हम सुनते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लुप्त होती जा रही है। मैं भी एक जीता जागता उसका उदाहरण हूँ। मैं हरियाणा की लड़की हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ और बहू भी हूँ। तो अभी मैंने समाज का प्रतिनिधित्व करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, वो तो आप सभी इसका आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं एक हाँसी से उठी हुई एक चिंगारी जो कभी बचपन में एक भीड़ में कहीं ना कहीं लुप्त थी, लेकिन उसने अपनी एक पहचान बनाई है। सर आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, मेरे में जोश है, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले समय में बहुत अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं, काम हैं, मैं आप सबके साथ मिलकर करूँगी। लॉकडाउन में मैंने खुद को तराशा, मैंने अच्छी सकारात्मक पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़ी, खुद से प्रेरित हुई। कहते हैं इंसान को सबसे अधिक प्यार खुद से होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आप समाज को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि मैंने अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, अच्छे सॉन्ग्स पढ़े हैं, जिससे मैं मतलब कि ऐसा ना हो कि कई लोग लॉकडाउन में डिप्रेशन में चले गए हैं। एक चीज़ मैंने ये नोट की है, बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे गाने पढ़िए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के एरोबिक्स है या फिर योगा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि एक नई उमंग के साथ मैं आप सबके सामने बहुत मैंने अपनी बेटी का ध्यान रखा है, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखा है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, उस पर भी मैं पर्टिकुलर उसके साथ रहती हूँ और पूरा ध्यान रखती हूँ कि बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल्स पर क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। क्योंकि पेरेंट्स का एक ये फ़र्ज़ बनता है कि मोबाइल बच्चे के हाथ में आज के समय में ऑनलाइन की क्लास के बहाने एक बहाना है, लैपटॉप बच्चे के पास है कि कोई उठपटांग चीज़ें, जैसे कि आज के समय में बच्चे बहुत कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो उस समय का भी ध्यान रखना चाहिए माता पिता। बच्चों को यही संदेश दूंगी कि विश्वास सबसे ज़रूरी है। एक बार विश्वास टूट जाता है माँ बाप का तो कभी नहीं जुड़ता। तो मैंने अपने बेटी को भी यही चीज़ सिखाई है, बेटा ज़िंदगी में कभी एक चीज़ गांठ बांध लो कि कभी झूठ मत बोलना। जो आपको चाहिए आपके माता पिता आपके लिए ज़रूर अवेलेबल करेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है और विश्वास नहीं तोड़ना। क्योंकि अगर आप कुछ बन जाओगे तब आप कुछ भी कर सकते हो। केयर है एक माँ की और मुझे इसका मार्गदर्शन करना है। कहीं ना कहीं वो प्रेरित भी होती है कुछ ऐसे महापुरुषों की जीवनी, जैसे कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत फॉलो करती हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। उनके आदर्शों पर चलना है और उन्हीं को लेकर चलना है, तो कभी भी कहीं भी आप हार नहीं मानेंगे। किसी से प्रेरणा जरूर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप जैसे भी हैं अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ समय व्यतीत करें। और शिक्षा जो है वो बहुत ही मजबूत वेपन है, एक हथियार है, उसको कभी भी ना छोड़ें। कभी भी नेगेटिविटी लाइफ में अपने ना लेकर आएँ। कहते हैं कि जब आप नकारात्मक होते हैं तो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाती हैं, पॉजिटिव रहेंगे तो वो वापस आएंगी। तो कभी भी नेगेटिव ना होएं, कैसी भी सिचुएशंस हों। सुख है तो दुख भी है, दुख है तो वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। तो पॉजिटिव रहें और बोल्ड रहें, विश्वास के साथ अपने पथ पर अग्रसर रहें।